हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों एक बेल आइकन की घंटी होती है ना, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नगर पालिका के बारे में, जिसे हम लोग म्यूनसिपालिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएसआई और बीपीएससी और यूपी टेट, यानी कि वनडे का कोई भी एग्जाम अगर होता है, ठीक है, एनटीपीसी का तो लग ही गया है, आप लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद ग्रुप डी का लगने वाला है। ठीक है, तो आप लोग समझिए कि ये वीडियो जो है कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। बस आप लोग इतना करिएगा कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को देखते रहिए और पेन कॉपी लेकर बैठिए। ठीक है, जिससे कि जो भी चीज़ें आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें सही है, ठीक है, ये हमारे परीक्षा के लिए जरूरी है, तो आप लोग उसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। दोस्तों, हम जो पढ़ाएंगे उनको ना, ये पढ़ाएंगे हम जो है थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे, यानी कि आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका प्रश्न भी करवाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ठीक है, इन तीनों के बारे में एकदम डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, पहले क्या होता है आपका, ऊपर सबसे केंद्र सरकार होती है, फिर केंद्र सरकार के बाद क्या होती है दोस्तों, राज्य सरकार होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होती है आपकी, स्थानीय स्वशासन होते हैं। ठीक है, और उसे इंग्लिश में बोले तो क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंटेड, यानी कि इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है ग्रामीण क्षेत्र, दूसरा आपका है शहरी क्षेत्र। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत होती है, जिसे हम ग्राम स्तर पर देखते हैं इसको, और पंचायत समिति जो होती है दोस्तों वो ब्लॉक स्तर से होती है, और जिला परिषद या जिला पंचायत जो स्तर होता है दोस्तों वह जिला स्तर पर होता है। और आइए शहरी क्षेत्र में देखते हैं। शहरी क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है कि नगर पंचायत होती है, नगर परिषद होता है और नगर निगम होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। आइए चलिए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य दोस्तों विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो कौन है, वो लॉर्ड रिपन जी हैं। ठीक है, कौन है दोस्तों, लॉर्ड रिपन जी हैं, 1880 से 1884। कह रहा है कि इन्होंने 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना की थी। कह रहा है कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687 से 88 में हुई थी। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी और 29 सितंबर 1688 को मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हम लोग हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि 1989 में राजीव गांधी द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, जो कि लोकसभा से पेश हो गया मगर राज्यसभा से नहीं हो पाया था। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पीबी नरसिम्हा राव की सरकार थी, जिसमें दिसंबर 1992 में लोकसभा में पारित हुआ, दिसंबर 1992 में राज्यसभा में भी पारित हुआ, और 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, और 1 जून 1993 से पूरे देश में क्या हो गया दोस्तों, लागू हो गया। ठीक है, पूरे देश में क्या हो गया दोस्तों, लागू हो गया। ठीक, आइए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आइए 74वां संविधान संशोधन को देखते हैं। कह रहा कि 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका, कौन सा, नगर पालिका से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243P से लेकर 243 ZG तक और 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। ठीक है, जिसमें कुल 18 विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है,
आइए स्थानीय स्वशासन के बारे में हम लोग देखते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंटेड तरह की ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और शहरी क्षेत्र के बारे में जानकारी दोस्तों प्राप्त करेंगे। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, पंचायती राज है, जिसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसको अनुसूची 11 में जोड़ा गया। विषय इसके कितने दोस्तों, 29 विषय हैं। शहरी में देखिए नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन अनुसूची 12 में विषय 18 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे नगर पालिकाओं की संरचना। इसको 3 भागों में दोस्तों बांटा गया है। पहला आपका परिवर्तित क्षेत्र, दूसरा आपका है छोटे नगरीय क्षेत्र, तीसरा आपका है बड़े नगरीय क्षेत्र। ठीक है, आइए हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं दोस्तों। परिवर्तित क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों कि गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे क्षेत्र, मानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो गांव था पहले, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों, वह शहर में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि हमेशा जो कि सरकार द्वारा ठीक है नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं। ठीक है, और उस गांव को क्या हो रहा है दोस्तों, विकास हो रहा है। और जब विकास होगा तो कैसा होगा, वह नगर से क्या हो जाएगा, गांव से क्या हो जाएगा, वह नगरीय क्षेत्र में बदल जाएगा, यानी कि शहर के रूप में वह परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो होगा आपका नगर पंचायत और इसमें जो होंगे आपके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, आइए छोटे वाले में देखिए, छोटी नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद आपका है, इसमें एक अध्यक्ष होता है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के चुनाव जो होते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये दोनों होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से भी होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी चुनाव होते हैं। बड़े नगरीय क्षेत्र में देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, नगर निगम होता है और इसमें क्या होता है दोस्तों, मेयर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। चलिए आगे हम चलते हैं। चलिए 74वां संविधान संशोधन को देखिए। इसमें दोस्तों आरक्षण के बारे में बताया गया है कि एससी और एसटी को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 स्थान आरक्षित, ओबीसी को आरक्षण राज्य विधानमंडल के निर्देशानुसार होगा। ठीक है, कार्यकाल इसका 5 वर्ष, विघटन की स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे। योग्यता है दोस्तों इसका कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक। अनुच्छेद 243 पी में कहा गया परिभाषा, अनुच्छेद 243 क्यू में कहा गया दोस्तों कि नगर पालिका का गठन, अनुच्छेद 243 आर में बताया गया कि नगर पालिकाओं की संरचना, अनुच्छेद 243 यस में बताया गया कि वार्ड समितियों आदि गठन का संरचना, अनुच्छेद 243 टी में बताया गया दोस्तों आरक्षण, जिसे एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को कम से कम 1/3, ओबीसी को राज्य विधानमंडल के निर्देशानुसार। अनुच्छेद 243 यू में कहा गया कि कार्यकाल 5 वर्ष, अनुच्छेद 243 वी में कहा गया कि योग्यता यानी न्यूनतम आयु 21 वर्ष, कितनी दोस्तों 21 वर्ष। ठीक है, अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में बताया गया कि नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 18 विषयों पर कार्य करने की शक्ति है। अनुच्छेद 243 एक्स में कहा गया कि टैक्स लगाने की शक्ति। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे चलिए आइए आर्टिकल और देखते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 243 वाई में कहा गया कि वित्त आयोग यानी कि राज्यपाल के द्वारा गठन। अनुच्छेद 243 जेड में दोस्तों बताया गया कि नगर पालिकाओं के लेखाओं की समीक्षा। अनुच्छेद 243 जेड ए में कहा गया कि नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन यानी राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 जेड बी में कहा गया कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, और अनुच्छेद 243 जेड सी में कहा गया कि कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, और अनुच्छेद 243 जेड डी में कहा गया दोस्तों कि जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 जेड ई में कहा गया है महानगर योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 जेड एफ में बताया गया दोस्तों कि विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, और अनुच्छेद 243 जेड जी में दोस्तों बताया गया है कि निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक, आइए चलिए दोस्तों अब हम लोगों ने थ्योरी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जितना भी मैं प्रश्न कराऊंगा आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोग का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में ठीक है
बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है कि नगरीय शासन की प्रणाली को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ऑप्शन सी आपका सही है दोस्तों, 74वें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही है, रिपन। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें भी मैंने बताया था, ठीक है, कि स्थानीय स्वशासन के पिता कौन है? रिपन है, और इसमें भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको भूलिएगा मत, क्योंकि आए दिन हर वनडे एग्जाम में ये सवाल आएगा, ठीक है, समझ गए। और एनटीपीसी में तो 100% आना है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर? ऑप्शन 20 आपका सही है, मद्रास में। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि पहला नगर निगम स्थापित हुआ, ऑप्शन सी सही आपका है, 1687 से 88। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कह रहा है नगर पालिका का कार्यकाल होता है, कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन सा आपका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है कि नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन डी आपका सही है, 18। ठीक है, बात समझ में आ गई दोस्तों। जितने लोग फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम ठीक है, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, या यूट्यूब हो, चाहे जो भी हो आपका, ठीक है, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इन सभी पर आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष को दोस्तों मेयर कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नगर पालिका शासन से संबंधित भाग है, तो कौन सा है? ऑप्शन डी आपका सही है, भाग 9A में है, ठीक है। नगर पालिका का संबंध किस अनुसूची से है? तो ऑप्शन डी आपका सही है, 12वीं अनुसूची से है। बात समझ में आ गई? चलिए आइए हम चलते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर करा कि नगर पालिका विधेयक पारित होकर कब प्रभाव में आया ना? तो ऑप्शन ए आपका सही है, 1 जून 1993 में, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है कि वार्ड सदस्य या पार्षद होते हैं, ऑप्शन सी आपका है, निर्वाचित। क्या होते हैं? निर्वाचित, ठीक है। चलिए ये सेशन दोस्तों अब यहीं पर हम इसको समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, पूरा कंप्लीट। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर हमारे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो चैनल को हमारे लाइक कर दीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग, सभी को गुड नाइट।